नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात नागौर जिले के नावा के प्राचार्य से करवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से होगी। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय। जी, मेरा नाम जगदीश प्रसाद चावला, पिता का नाम श्री डालू राम जी चावला। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नावा शहर जिला नागौर से प्राचार्य पद से 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आपको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, 2008 में महामहिम राष्ट्रपति प्रफुल्ल पाटिल के द्वारा मुझे देश का सर्वोच्च शिक्षक सम्मान दिया गया। तो ये सम्मान मुझे मेरे खुद के समाज, खटीक समाज के दिव्य संस्कारों की वजह से मिला। आज तक के उत्कृष्ट कार्य की वजह से दिया गया। अब तक केवल एससी के 3 ही शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा चावला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इसके अलावा भी कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, 2007 में मुझे राज्य स्तर पर भी शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। उसके अतिरिक्त लूणवा ग्राम में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के लिए भी 4.5 बीघा जमीन का डोनेशन अपने द्वारा किया गया था। उसके लिए राजस्थान के समाज कल्याण विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद सम्मान दिया गया। तो देखिए दर्शकों, नेशनल अवार्ड के अलावा भी इनको कई प्रकार के अवार्ड मिले हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जिस स्कूल से अभी ये रिटायर हुए हैं, उसी स्कूल के अंदर अपने माँ बाप की स्मृति में, अपने माता पिता की याद में 20 बाई 20 का एक हॉल बना रहे हैं। चावला जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, जो आप इस तरीके से आप प्राचार्य के पद पर रहते हुए ये सेवा का कार्य भी कर रहे हैं? कौन आपको प्रेरणा देता है? इसके पीछे मेरे माताजी पिताजी का ही हाथ है, आशीर्वाद का। जिन परिस्थिति में पढ़ा, आगे बढ़ा, उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा मेरे सौजाती बंधुओं से कि उस जमाने में मेरे माताजी पिताजी की फोटो आज तक मेरे घर या मेरे रिश्तेदारों कहीं भी नहीं है। तो मैंने सीखा कि मेरे पिताजी की फोटो तो मैं नहीं ला सकता, पर उनका नाम मैं कहीं न कहीं करूँ। और उस नाम को करने के लिए मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 20x20 यानी कि 400 वर्ग फुट का एक बड़ा हॉल कक्ष बनाने का निर्णय लिया। और जल्दी ही आपकी दुआ से, समाज की प्रेरणा से संपन्न हो जाएगा। अभी जब इनका रिटायरमेंट 2 तारीख को था, उसी दिन इन्होंने उस हॉल का शिलान्यास भी किया है। इनको धन्यवाद, इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके कुल गोत्र को धन्यवाद, जो आप देखिए प्राचार्य के पद पर रहते हुए बच्चों को शिक्षा देते हुए सेवा के कार्य में भी पीछे नहीं हटते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं चावला जी आप? समाज से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि समाज में 2 रुपये कमाए, उसमें 1 रुपया शिक्षा के लिए खर्च करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आज हमारे समाज के बच्चों में प्रतिभाओं कोई कमी नहीं है। हम दूसरों से प्रतियोगिता करें और स्वच्छ प्रतियोगिता से हमारे बच्चे प्रतिभाशाली है, हमारा समाज का नाम करेंगे, देश में हमारे समाज का डंका बजेगा, और यही कामना है। चावला जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा कि शिक्षा के लिए बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो मेरा सवाल आपसे अब ये है कि शिक्षा ही जरूरी है या शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। शिक्षा और संस्कार तो अलग अलग बिंदु है। शिक्षा अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। संस्कारवान होना भी जरूरी है। आज हमारे देश में संस्कारों का पतन हो रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे माता पिता या दादा दादी द्वारा बच्चों को पहले संस्कार दिए जाए। संस्कारवान बच्चा ही आगे शिक्षित हो सकता है। बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, ये शिक्षक है, प्राचार्य पद से रिटायरमेंट हुए हैं, इनका भी यही कहना है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम समाप्ति की तरफ जा रहा है, अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, पत्रकार महोदय का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। एक निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि जब भी अवसर मिले, आप जो नागौर जिसका कोई गौर नहीं करते हैं वहाँ पधारें। श्री ओमगिरी जी महाराज जो अहमदाबाद से स्वयं चलकर आए थे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, उनको भी धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। श्री राजू जी सामरिया साहब, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओमगिरी जी महाराज ने हमें बताया कि मैं इस तरीके से मैं नागौर जाऊंगा, वहाँ आपका रिटायरमेंट है, और आपने भी मुझे कॉल करके
बुलाया कि भाई आपको कार्यक्रम में जरूर पधारना है। और आपका सौभाग्य है कि हमारे साथ में जो हमारी जो विकास परिषद समिति है उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू जी सामरिया भी हमारे साथ महाराज के आग्रह पर और मेरे आग्रह पर आपके रिटायरमेंट के कार्यक्रम में पधारे, और जयपुर से भी बहुत सारे लोग पधारे। दर्शकों, बताना चाहता हूं कि मैंने पहला ऐसा रिटायरमेंट का प्रोग्राम देखा है जहां पर इतनी तादाद में इनके प्रेम को देखकर लोग पधारे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। ये सब इनकी लोकप्रियता, इनकी सेवा की वजह से है, इनकी कार्य की वजह से है। कबीर साहब ने एक बात कही है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी दोहे को चरित्रार कर रहे हैं श्रीमान जगदीश प्रसाद जी चावला जी। इनको धन्यवाद, इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके कुल गोत्र को धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार।